मेरे बच्चे, खुशियों के जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वो खुल गए हैं। आप देखेंगे कि जल्द ही आपके जीवन में एक साथ कई, जब हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं तो यह जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें। संघर्ष और कठिनाइयों के दौरान जो लोग हमें छोड़ देते हैं वे अक्सर केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास लौटते हैं जब हमारी स्थिति सुधरती है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और उन्हें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करनी चाहिए जो हमारे साथ मुश्किल समय में खड़े रहे। सही लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखना और स्वार्थी लोगों से दूर रहना ही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास, धैर्य और मेहनत से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं और उन बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। समझें कि आपके लिए कई दरवाजे खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपको सभी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। कुछ लोग आपसे अपने जीवन में वापस आने के लिए विनती करना चाहते हैं। जो लोग आपको अतीत में छोड़ गए थे वे फिर से आपसे मिलने आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें दर्द में छोड़ा था, तुम्हें परेशान देखकर छोड़ा था और जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था वे तुमसे दोबारा मिलने को बेताब हैं। वे फिर से तुम्हारी जिंदगी में आना चाहते हैं और तुमसे जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। जो तुम्हें बर्बाद करते थे, एक समय हालात बहुत खराब चल रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने सब कुछ खो दिया था, आपके पास अपने अलावा कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत खाली हो गए थे, जब आप मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, तब किसी ने भावनात्मक रूप से आपका साथ नहीं दिया। आपको अपनों की बहुत जरूरत थी। आपके अपने ही आपकी मदद कर सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने आपको छोड़ दिया और आपसे दूर चले गए। बुरे वक्त में जिन लोगों को आप अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया। वह लालची लोग चले गए आपने और उन्होंने आपकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जब उन्होंने देखा कि आप भारी घाटे की ओर जा रहे हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से खो चुके हैं, आप खाली हो चुके हैं। मैं यह बात फाइनेंस से संबंधित कह रहा हूँ। इसलिए जब आपके प्रियजनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो गए हैं, आप खो चुके हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो आप जा रहे हैं। उनके पास आए और उनसे मदद मांगो। फिर उस समय उन लालची लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं इसे यहाँ देख सकता हूँ। फिर उन लालची लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जो वास्तव में तुम्हारे अपने थे। वे तुम्हारे अपने थे और उन्होंने तुम्हें उसी में छोड़ दिया। बुरा समय, उसे डर था कि कहीं आप उससे मदद या मदद ना मांग ले और इसलिए उसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया और आपका साथ नहीं दिया। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर उस बुरे वक्त में वापस चला गया था, लेकिन अब जब तुम्हारे हालात बदल गए हैं, किसी के पास एक जैसा समय नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा वक्त बहुत अच्छे से बदल रहा है, तुम्हारे हालात बहुत अच्छे से बदल रहे हैं। आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं यहाँ आपकी स्थिति में बहुत अच्छे से बदलाव देख रहा हूँ। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में कमेंट करके लिखें। इस संदेश को लाइक करें और कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को याद कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन में अपने क्षेत्र के कई लोगों को खो दिया जो उसके अपने थे, लेकिन अब आप अपने जीवन में बहुत अधिक जागरूकता देख रहे हैं। आप जल्द ही अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देख सकते हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति जो भी हो, एक दोस्त के रूप में मुझे आपसे जो भी नफरत है, उन्होंने आपको खाली कर दिया है। मतलब अच्छा समय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, आपसे बहुत अच्छे से बात की, आपके साथ बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब मैं उनकी जिंदगी में यह बात देख रहा हूँ कि
भूचाल आ गया है। अब वह अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देख रहा है और वह देख रहा है कि आप अपने जीवन में जीत की राह पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप हर दिन एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जो लालची लोग आपसे बहुत नफरत करते थे, यानी जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं दिया, वे अपने जीवन में गिर रहे हैं, निश्चित रूप से गिर रहे हैं। वे लालची लोग वापस आ रहे हैं आपकी जिंदगी को, क्योंकि उन्हें अब आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए वह लालची लोग अपना काम निकलवाने के लिए आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप अपने जीवन में बहुत प्रगति कर रहे हैं। आपने अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से संतुलित किया है और आपने सब कुछ संतुलित किया है और अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। आप खुश हैं, आप धन को आकर्षित कर रहे हैं, आप चमत्कारों को आकर्षित कर रहे हैं, केवल खुशियां हैं। आपका समाज में बहुत अच्छा नाम है, वे यह सब देख रहे हैं, वे आपका आशीर्वाद गिन रहे हैं, वे आप पर गुप्त नजर रख रहे हैं और वे आपके जीवन में वापस आएंगे। आप उनसे जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने एक समय आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत दर्द दिया, अब वे आपके साथ हैं। वह जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कहीं ना कहीं उसके दिल में मैं देख रहा हूँ कि ना तो वह खुश है, तुम्हें खुश देखकर उसके दिल में बहुत खटास होती है, बहुत कड़वाहट होती है कि तुम कैसे थे और किस हाल में आ गए, कैसे थे और किस हाल में आ गए। तो यह सब खेल है कर्मों का। मैं कह सकता हूँ कि यह सब कर्मों का ही खेल है। आज उन्होंने जो बोया है वही काटेंगे, इसलिए आपने जो बोया है वही काटेंगे। आपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन केवल स्वार्थ के कारण हमारे जीवन में आते हैं। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो कुछ लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब हमारा समय बदलता है और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो वही लोग वापस आने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाकर हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। हमारी उपलब्धियां हमारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है, इसलिए हमें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। आत्मनिर्भर बनकर हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने भविष्य को संवारने के लिए सही फैसले लेने चाहिए। बहुत अच्छे कर्म बोए हैं, इसलिए अब आप अच्छा फल मिलेगा। उन्होंने बुरा किया है, कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए आज यह बात आई है, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं यह बात कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपको इसकी आवश्यकता है, उनकी मदद इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी उथल पुथल मची है। कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, वह आपकी मदद कर सकते हैं। वह कुछ मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रहा हूँ कि कुछ लोग सच में आपकी जिंदगी में बने रहते हैं, कम से कम 101 दिन या 1 महीने तक जो आपके थे अपने आएंगे। एक समय उन्होंने आपको ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ दिया था जब वे आपकी मदद कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ कि वे आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते थे, उनके हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ दिया और अपना बैग पैक किया और चले गए। वह चले गए और आपकी कोई मदद नहीं की, लेकिन आज वह आपकी जिंदगी को ध्यान से देख रहे हैं, उन्हें संतुलन नजर आ रहा है, आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो कुछ लोग अब आपकी जिंदगी में अपना काम करवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप हैं, ऐसी स्थिति में हैं कि मैं भली भांति देख सकता हूँ कि उन्होंने कोई काम देखा है जिसमें आप विशेषज्ञ नहीं हैं, और यदि आप वहाँ कहते हैं कि हाँ यह काम करना चाहिए तो वह काम वास्तव में हो सकता है। तो मैं यहाँ समझ गया हूँ कि वे आपसे अपना काम करवाना चाहते हैं, इसीलिए वे ऐसा करना चाहते हैं। आपके जीवन में आए तो आपको उनका कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे लालची लोगों से दूर रहना होगा जो अगर आपके पास अपना काम करवाने के लिए आ रहे हैं
तो आपको ऐसे लालची भेड़िया लोगों से दूर रहना होगा। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप अपने जीवन में समृद्ध हैं, तो हर किसी के समय चीजें बदलती रहती हैं। अब आपका समय आ गया है। अब आप अपने समय में बहुत प्रगति कर रहे हैं। मैं आपके जीवन में बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, बहुत सारी खुशियाँ हैं। आ रहा हूँ, मैं बिंग देख रहा हूँ, जिसका मतलब है कि आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार आने वाले हैं। आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। इसके लिए धन्यवाद लिखें और इस संदेश को शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिवाइन कह रहा है कि आपको अपने जीवन में पूर्णता और हर खुशी जरूर मिलेगी। तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वर से जो कुछ मांगा था, तुम्हें वह सुख मिलेगा। यदि आपको यह डाउनलोड संदेश मिलता है तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। परमात्मा कह रहे हैं कि उनकी मदद मत करो जिन्होंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है और कहीं ना कहीं जिन्होंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है। ऐसे लोगों का बिल्कुल भी मनोरंजन न करें जो आपसे अपना काम करवाने के लिए मिल रहे हैं और बाद में आपको छोड़कर भागने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे, उनकी चिंता न करें। जब भी मैं ऐसी बात सुनता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखें कि लोग आते हैं और अपना काम करवाते हैं और फिर वे उन लोगों को पीछे धकेल देते हैं जिन्होंने काम पूरा करने में उनकी मदद की। यह सब उल्टा असर डालता है। काम हो भी रहा हो तो उल्टा करने लगते हैं। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए यहाँ इनसे दूर रहना है। बस चमकता है, डरना नहीं, अपनी बात रखनी है। आपको आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कम नहीं होना है, इसलिए यहाँ आपको यह करना होगा। लेकिन दिव्या कह रहा है कि आपको बस अपने जीवन में चमकते रहना है। आप चमकने के लिए बने हैं। इसलिए हमारा अगला संदेश यह है कि आपका आत्मविश्वास कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आत्मविश्वास कोई आपके सौर प्रवाह चक्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आपको ब्लॉक करने के लिए, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे। और मुझे लगता है कि यह वो लोग हो सकते हैं और आप खिलखिला रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। यह एक खूबसूरत फूल है, बहुत खूबसूरत, जो आप उन फूलों की तरह नहीं खेल रहे हैं जिनमें खूब खिलते हैं सुगंध का। इसका मतलब है कि आपका जीवन खेल रहा है। पहले यह एक कली थी, लेकिन अब धीरे धीरे खेल रही है। इसलिए यह चीज यहाँ आ गई है और किसी को इसकी आदत हो गई है। यहाँ आपको अपने तीसरे नेत्र चक्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक करने का प्रयास करें क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं। तो इसके लिए आपको तीसरी आंख चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा। परिवार के कुछ सदस्य आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। परिवार के सदस्य आपसे मदद मांग रहे हैं। अगर वे भीख मांगने आ रहे हैं तो ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आप भगत ना करें। वे बहुत लालची लोग हैं। वे अपना काम निकलवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। कुछ परिवार या दोस्त हो सकते हैं। इसलिए आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा आपके जैसा बनने में सक्षम। अगर वह कोशिश भी करता है तो भी वह आपके जैसा नहीं बन पाता। बहुत से लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिव्य कह रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। अपने महत्व को समझे। और जो लोग आपके सौर स्थान चक्र को अवरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपके आत्मविश्वास को अवरोध करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ना होने होता है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपने तीसरे नेत्र चक्र को ठीक करें। और अगर कोई आपके लिए पागल हो रहा है, यह बात भी यहाँ आ रही है, तो कोई आपको रुकने के लिए कह रहा है। आपको जाने की जरूरत नहीं है। यह आपका साथी हो सकता है। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। यह आपका परिवार हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है। और वे कह रहे हैं कि आप उनकी श्रृंखला है, आप उनकी सात्वन है। वे कह रहे हैं कि तुम ही उनकी जन हो, तुम ही उनकी सांत्वना हो, तुम ही सब कुछ हो। आपको रुकना नहीं है। आपकी नफरत करने वालों के पास आप तक पहुंचने की कोई पहुंच नहीं है। इसलिए वे इतने पड़े हुए हैं। वे बहुत उत्तेजित हो सकते हैं। वे आप तक पहुंचने के लिए इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं।
लेकिन आपके ईश्वर ने आपकी इतनी रक्षा की है कि उनके पास आप तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। उनके पास आपके जीवन में आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूं फिर से वापस आ जाओ। यह वही लालची लोग आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। संभव है कि आप बहुत आराम की ऊर्जा में हैं। आप आराम कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, या पूर्ण के बारे में कुछ चंद्रमा, या आप आराम की मुद्रा में हो सकते हैं। आप आराम कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इस प्रकार की ऊर्जा आ रही है, या आप अभी बहुत आराम की स्थिति में लग रहे हैं। आप आराम कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। यदि आप में समृद्ध ऊर्जा है तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप खुद को फिट साबित कर रहे हैं। आप जीत रहे हैं। आप जो भी करते हैं बड़े जुनून के साथ करते हैं, और मैं आपको सफलता प्राप्त करते हुए देख सकता हूँ। आप जो भी करते हैं, आप संपन्न ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप सफल हो उसमें आप जीत जाते हैं। आपका रुतबा इतना बड़ा हो गया है कि शायद आपने यह बात सोची भी नहीं होगी। ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ देख सकता हूँ। क्या आप बहुत ही फोकस्ड इंसान हैं, या फिर आप हमेशा अपने पर ही फोकस रहते हैं? नहीं, आप खुद पर फोकस रखते हैं। आपका लक्ष्य जो भी हो, आपकी महत्व आकांक्षाएं जो भी हो, आप उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। आप खूब फले फूले, आप बहुत सारी ऊर्जा विकसित होते देख रहे हैं। या यहाँ एक और संदेश आ रहा है, कुछ चंद्र ऊर्जा बहुत मजबूत है। चंद्रमा बहुत कुचला रहा है। मजबूत ऊर्जा तो यह संभव है कि द्वारा आने वाली पूर्णिमा पर आपको सफलता से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। आपको कुछ सफलता मिल सकती है। आपके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वह आपके पूर्वजों से आपके पास आएगा। आपके अंदर जो क्षमता है वह बहुत अद्भुत है। मेरा मानना है कि आपके पास हर तरह की चुनौती को पार करने की शक्ति है, और आपके पास बहुत अधिक शांत ऊर्जा है। आप बहुत शांत ऊर्जा में हैं। आप एक गहरे स्तर पर शांतिपूर्ण ऊर्जा में हैं। आप शांत और मस्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ कहें मैं कूल हूँ लिखकर इस मैसेज को लाइक करें। आपका अंतर्ज्ञान बढ़ रहा है। आपका अंतर्ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है। मैं आपका अंतर्ज्ञान सुन सकता हूँ। यह बिंदु पर है। आप जो भी सोच रहे हैं वह चारों ओर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप या सुरक्षा, आप बहुत सुरक्षित और सुरक्षित है। देवदूत आपको बता रहे हैं कि आपके पास उच्च शक्तियाँ, उच्च स्रोत है। यह संभव है कि आप उच्च ऊर्जाओं को देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन आपके आसपास बहुत अधिक शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह आपको सुरक्षित रख रहा है। इस प्रकार की ऊर्जा आ रही है। आपकी स्थिति जो भी हो, आपने इसे दिव्य ऊर्जा को समर्पित कर दिया है। आपने अपनी स्थिति को उच्च स्रोत को समर्पित कर दिया है, और आप किसी प्रकार का जोखिम लेना चाह सकते हैं। तो आपके अंदर क्या है जो जोखिम लेने का कारण बढ़ गया है? आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी जोखिम उठाना चाहते हैं, जो भी विश्वास की छलांग लगाना चाहते हैं, दिव्य ऊर्जा आपके साथ है। उच्च ऊर्जा, उच्च स्रोत आपके साथ है। वे आपको छलांग लगाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आस्था का व्रत लेना, या आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। संभव है कि आप किसी को याद कर रहे हो, या आपको कुछ कमी महसूस हो रही हो आपके जीवन में, किसी प्रकार की कहे जिसे आप दूर करना चाहते हैं, या तो ब्रह्मांड उस कमी को दूर करने में आपकी मदद कर रहा है। या हो सकता है कि अतीत में मैं आपकी इस ऊर्जा को महसूस करता हूँ। कुछ अपरिपक्व होता के कारण आपने कुछ गलती की थी। यह संदेश आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग कठिन समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे स्वार्थी होते हैं, और जब समय अच्छा होता है तो वही लोग वापस आने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ स्वार्थी कारणों से हमारे जीवन में वापस आना चाहते हैं।
हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जो जीवन हमें दे रहा है। अगर यह संदेश आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने तरीके से अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान दें, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ झगड़े और कुछ नाटक पैदा हुए थे, तो आपको वह एहसास हो गया है, या आपने जो भी गलती की है, आपने जो भी परिपक्वता दिखाई है, मैं आपको वह एहसास होते हुए देख रहा हूँ। अब आप अपने जीवन में किसी भी तरह के नाटक में नहीं पड़ना चाहते हैं, आप नाटक से मुक्त रहना चाहते हैं और मैं आपको कुछ कार्रवाई करते हुए देख रहा हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।